बिहार में जहां महागठबंधन की करारी हार हुई, तो ऐसे में अब आरजेडी को लेकर कई बयानबाजी की जा रही है कि आरजेडी के 2500 के 2500 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। ये कहना रामकृपाल यादव का है, जिन्होंने रीतलाल यादव को हराकर दानापुर सीट से परचम लहराया। उनका कहना है कि आरजेडी के 2500 के 2500 विधायक बीजेपी के यानी उनके संपर्क में है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि उस 2500 विधायक में एक विधायक खुद तेजस्वी यादव भी है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं? क्या कुछ पूरा मामला है, वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और अब सभी का ये कहना है, जदयू की बात करें तो आरजेडी दावा करती है कि 65 विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि ये दावा फिर भी सही है कि जदयू के जो है 85 विधायक जीते हैं, तो उसमें से 65 विधायक आरजेडी के संपर्क में है। फिर आपको बताते हैं कि पहले जो है जदयू के तरफ से कहा गया कि आरजेडी के 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में है, यानी जदयू के संपर्क में है। यह भी बातें सही थी कि 18 से 19 विधायक एक बता सकते हैं कि एक जगह हो भी सकते हैं संपर्क में जदयू के, लेकिन रामकृपाल यादव कहते हैं कि आरजेडी के 2500 के 2500 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर रामकृपाल यादव का ऐसा बयान है तो आरजेडी के 25 विधायक में एक विधायक तो तेजस्वी यादव भी है। तो क्या तेजस्वी यादव भी अब बीजेपी में चले जाएंगे? बड़ा सवाल है। आपको पहले वो बयान रामकृपाल यादव का भी सुनाते हैं, जिसमें उनका साफ तौर पर यही कहना था कि 2500 के 2500 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और आरजेडी पूरी तरह से बिखर गई है। क्या कुछ रामकृपाल यादव का कहना था, वो आपको सुनाते हैं। और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 2500 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए, आपने सुना कि रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर यही कहा है कि आरजेडी के 2500 के 2500 विधायक उनके संपर्क में है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भी बीजेपी के संपर्क में है, तेजस्वी यादव भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यही कहना है रामकृपाल यादव का। अब आपको सुनाते हैं कि एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, जो आरजेडी की तरफ से उनका क्या कुछ कहना है। आप उनके बयान को सुनिए। 25 के 25 आरजेडी के विधायक भाजपा के संपर्क में है। मैं पूछना चाहता हूं, उस 25 विधायक में तेजस्वी जी भी एक विधायक हैं, तो क्या तेजस्वी जी को भी वो अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति और किस तरह का राजनीति समझ है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। कृषि मंत्री जी, आप कृषि मंत्रालय के संबंध में बताइए, कृषि विभाग के संबंध में बताइए, कृषि विभाग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके संबंध में बताइए, और ये बताइए कि जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं नेपाल बॉर्डर पर, जो किसानों के लिए उर्वरक और खाद जाना चाहिए, वो किसानों के पास नहीं जाकर के दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्या इसको भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा? देखिए, आपने सुना है कि एजाज अहमद क्या कुछ कहते नजर आए, और बातें भी सही है। आखिर इस बात में क्या लॉजिक है? रामकृपाल यादव का जो कहना है कि 25 के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, इस बात में आखिर लॉजिक क्या है? क्या तेजस्वी यादव भी बीजेपी में चले जाएंगे? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को ही छोड़ देंगे, बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे? हालांकि जब तक ये कहा जा रहा था, जदयू के तरफ से नीरज कुमार का भी बयान सामने आया, जदयू एमएलसी का बयान सामने आया कि 18 से 19 विधायक जो है तेजस्वी यादव के आरजेडी के, वो उनके संपर्क में है। तब तक ये बातें सही थी कि 18 से 19 विधायक हो सकते हैं वहीं, लेकिन अब रामकृपाल यादव जो ये बेतुकी बातें कर रहे हैं कि 25 के 25 विधायक जो है आरजेडी के, वो उनके संपर्क में है, तो ऐसे में 25 विधायक में तेजस्वी यादव भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। साफ तौर पर रामकृपाल का यही कहना है। रामकृपाल यादव ये भी कहते नजर आए कि आरजेडी की जो पहले मजबूत पकड़ थी वो नहीं रही, आरजेडी अब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष बिहार से बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसे में सारे विधायक संपर्क में है। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार से आके बीजेपी ज्वाइन करेंगे?
ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव अब आरजेडी में नहीं रहेंगे? लालू प्रसाद यादव जो इतना मेहनत करके आरजेडी को जो है एक सम्मान दिलाए, आरजेडी की पकड़ को मजबूत किया, तेजस्वी यादव ने जिस आरजेडी के लिए अपने बिहार दौरे किए, वोटर अधिकार यात्रा किया, जो है महागठबंधन में एक बड़ा गठबंधन बनाया, चुनाव लड़ा, जो आरजेडी 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आरजेडी का साथ तेजस्वी यादव छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वही बीजेपी जिस पर तेजस्वी यादव लगातार उग्र होते हैं, लगातार घेरते हैं, उसी बीजेपी में तेजस्वी यादव चले जाएंगे। ये कैसा बयान और क्या लॉजिक है रामकृपाल यादव का? वो सिर्फ बयान दे दिए, सोचे भी नहीं कौन सी राजनीति है। यही इजाज अहमद भी कहते नजर आए कि आखिर ये किस टाइप की राजनीति है जो इतना भी नहीं सोच पाते कि आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं और 25 अगर चले गए तो तेजस्वी यादव भी बीजेपी में जाएंगे। ये बड़ा बात है और यही रामकृपाल यादव को अब जो उनका बयान है, उनका ही बयान अब उन पर ही भारी पड़ चुका है। वहीं जहां आरजेडी का यह कहना है कि जदयू के 65 विधायक उनके संपर्क में है, आखिर हो क्या रहा है? आखिर किसके संपर्क में कौन है? बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है। लेकिन हालांकि देखा जा रहा है कि ये बातें कई बार हो चुकी है। भाई वीरेंद्र भी विधानसभा सत्र के दौरान भी कहते नजर आए कि चिराग पासवान के कई विधायक उनके संपर्क में है। फिर आरजेडी का कहना है, आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जदयू के भी कई विधायक, 65 विधायक उनके संपर्क में है। फिर जदयू की तरफ से नीरज कुमार, एमएलसी नीरज कुमार ने भी कहा कि आरजेडी के 18-19 विधायक संपर्क में है। लेकिन रामकृपाल यादव का जब बयान आया, उस बयान के बाद अब उनका ही मजाक उड़ रहा है। उनके बारे में ही लोग कह रहे हैं क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी ही छोड़ देंगे? बीजेपी में वही तेजस्वी यादव ज्वाइन होंगे जो लगातार बीजेपी को घेरे में रखते हैं, घेर कर रखते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी छोड़ देंगे? बड़ा सवाल है और आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।